के बात यह है कि इजराइल में इजराइल का नाम का देश तो रहेगा, जनता नहीं वहाँ रहने वाली, वो तो सब निकल कर जा रहे हैं, पता भी यहाँ कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी रूस और चीन की मजबूरी है ईरान को इस युद्ध में ना हारने देना, क्योंकि अगर ईरान हारता है अगला नंबर फिर तुर्की का है, फिर नंबर आपके चाइना का है, उसके बाद रूस का नंबर है। भारत वाले सारे जितने इनके हमले सारे मुस्लिम देशों पे ही तो हैं, सारे मिडिल ईस्ट में ही तो हैं, इन्हीं को तो तबाह करने पे लगे हैं लगातार ये लोग। अब ईरान की क्या गलती थी, ईरान के ऊपर ये थोपा गया। बिल्कुल। तो स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लोकेश सलारपुरी जी। एक सप्ताह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध है, तो किसका नुकसान ज़्यादा किसका कम, और क्या ईरान इजराइल, क्योंकि एक बताते हैं ना कि वो आयरन डोम उसको कोई भेद नहीं सकता, और मोसाद ये सब ईरान के इजराइल के बारे में बोली जाती हैं, और ईरान पर काफ़ी समय तक पाबंदियां भी ईरान ने झेली हैं। तो क्या मुकाबला कर पाएगा ईरान, या कर रहा है? देखो अभी तक तो मुकाबला कर रहा है, क्योंकि मिसाइल की उसकी शक्ति बड़ी ज़बरदस्त सामना है कि उसके पास बहुत पावरफुल मिसाइल है। एयर जो वायुसेना उसकी उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन जो मिसाइल होगा उसके हमले हैं वो बड़े सटीक, बड़े पावरफुल है, बड़े खतरनाक है। और आज की तारीख में इजराइल के अंदर पूरी तरह भय व्याप्त है, वहाँ का सब नागरिक कुछ छोड़ के जा रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद ये युद्ध ईरान जीतेगा। ईरान जीतेगा। और ये जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, एक अभेद्य शक्ति, ये फिर अब इसके लिए आपको मिसाइल की टेक्निक समझनी पड़ेगी। सुपरसोनिक यानी आवाज की जो गति होती है उस गति चलने वाले को सोनिक बोलते हैं। सुपरसोनिक यानी उससे तेज चलने वाला। फिर उसकी पैमाइश होती है कितनी तेज। अब इसकी जो मिसाइल है वो आवाज की गति से 15 गुना तेज की मिसाइल तो डाल चुके हुए। इस स्पीड की मिसाइल कभी आमतौर से रडार वगैरह इनके जो आयरन डोम वगैरह इसे वो नहीं कर पाते, ठीक का मुकाबला नहीं कर पाते, फेल हो जाते। और वैसे भी सारे फेल करके दिखाते, आयरन डोम से लेकर अमेरिका के वो भी सारे फेल हुए, सब भेज दिए। एक तरीके से पश्चिम के हथियारों को पूरी तरह मात देते फिलहाल तो ईरान की मिसाइलें दिखाई दे रही। तभी इनके पास कुछ और कोई खजाने में कोई नई चीज हो जब तक जनता के सामने ना आई हो, चूंकि बड़ी बड़ी शक्तियां अपने अधिकार अपने हथियार छिपा रखती हैं। लेकिन एक बात और भी है, अमेरिका इस युद्ध में नहीं है अभी तक, पीछे है नहीं पता, लेकिन खुलकर अमेरिका इस युद्ध में नहीं आ रहा है। लेकिन उनके जो सुपर लीडर हैं आयतुल्लाह खेमनेई, उनको एक तरह से मारने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है कि हमें पता है कहाँ छिपा है। देखो भाई, वैसे मेरी राय सबसे अलग है, कई बार मेरी बात ऐसी होती है। जो मुझे लगता है, दो चीज मैं आपको कहना चाहूंगा। मुझे लगता है ट्रंप दुनिया को फिलहाल परमाणु युद्ध से बचाने में लगभग अभी तक तो कामयाब है। इस बात के लिए ट्रंप को मस्खरा कहें, जोकर कहें, मूर्ख कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कम से कम इस फिलहाल अभी तक अगर वो चाहता, जो बल्कि अमेरिका का सिस्टम है, मतलब वहाँ ये ट्रंप राष्ट्रपति है, जो वहाँ का सिस्टम है, अगर आप उस पर जाओ तो कहीं लगता है वो चाहते हैं किसी तरीके से अमेरिका को युद्ध में घसीट लिया जाए। लेकिन आपने ध्यान दिया, ट्रंप ने कहा 2 हफ्ते में फैसला करेंगे। 2 हफ्ते में लंबा समय है। 2 हफ्ते में इजराइल को निपटा लेगा। इधर इजराइल जो है बिल्कुल उनके वो एक तरह से देसी भाषा में गड़गड़ पानी आया हुआ है, वो गुहार लगा रहा है। अमेरिका जब तक युद्ध में नहीं आएगा तब तक रूस और चीन खुल के नहीं आएंगे। अभी तक खुल के नहीं है वो युद्ध। उन्होंने भी कह दिया कि हम भी नजर बनाए हुए हैं, वो अंदर से खाने मदद कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुल के नहीं आए। यानी इसे अभी वर्ल्ड वार तो नहीं कह सकते। अमेरिका कूद का वर्ल्ड वार शुरू, उसके बाद फिर खुला मैदान है, देखते कौन आगे जाए कौन। लेकिन फिलहाल तक मेरे हिसाब से ट्रंप ने पूरे सिस्टम के पूरी दुनिया को फिलहाल कम से कम भयंकर युद्ध से तो बचा रखा है। रही बात इजराइल की, अब इजराइल जो काम करता है, इजराइल किसी की बात नहीं मानता, यूएन ने कुछ नहीं समझता, किसी को ठेंगे पर समझता है वो। अगर ईरान ने किसी हॉस्पिटल बम डाल भी दिया, मिसाइल डाल दी, तो आपके गले में क्यों दर्द है भाई? आपने अब तक किसके अलावा किया क्या है? वो तो लगातार झेल रहे सब लोग। आप गाजा में सभी हॉस्पिटल और स्कूल धराशायी कर दिए, जो राशन की लाइन में लोग लगे थे उनको उन तक नहीं छोड़ा। अब इस युद्ध के बारे में आप एक चीज और समझे, ये जो यहूदी लोग है वो कितनी पावरफुल है। आप इसका तरह एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा जी, उनके जब वो राष्ट्रपति थे तो नेतन्याहू यही पीएम थे, सबसे लंबे टाइम पीएम रहने वाले हैं वहाँ के, वही पीएम थे। वो अमेरिका आना चाहते थे, बराक ने इनकार कर दिया, कुछ वजह रही हो। उसके बावजूद हुआ ये कि वहाँ की कांग्रेस, जिसे हमारा संसद बोलते हैं, अमेरिका की कांग्रेस ने उनको इन्वाइट किया,
वो वहाँ आए, उन्होंने भाषण दिया संसद में वहाँ की, बराक सुनते रहे और कम से कम 50 बार तालियां बजी हैं। इससे प्रूव होता है कि जो यहूदी लोग है उसके अमेरिका में बहुत जबरदस्त पकड़ पेंटागन चल रही है, कि विशेषज्ञ तो कहते हैं पेंटागन में भी है और इनकी खुफिया एजेंसी में भी है, CIA में भी इनकी पहुंच है। वैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं, लेकिन ये तो मेरे सामने की चीज है कि बराक ओबामा के सामने क्या हुआ था। यानी उनकी इतनी पहुंच है, अगर वहाँ का राष्ट्रपति नहीं चाहे तब भी नेतन्याहू अमेरिका में जा सकते हैं। साफ मतलब है कि वहाँ प्रशासन पे, शासन पे, नेताओं में इनकी पूरी पकड़ मौजूद है, मजबूत। और यही वो द्वंद्व है जो सामने आ रहा है बार बार। अब पीस जो परमाणु को लेकर अमेरिका की ईरान की प्रस्तावित थी, वो थी एक बातचीत होनी थी, एक दिन पहले अटैक कर दिया इजराइल ने। यानी इजराइल नहीं चाहता कि ईरान जिंदा सलामत बचा रहे। अमेरिका का भरोसा था, ट्रंप ने फिलहाल तो पीछे हटे हुए हैं। इस युद्ध का पूरा फलसफा ही है। अच्छा, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं मुनीर, उनको बुलवाया। इसको कैसे देखते हैं? इसको भी मैं ऐसे देखता हूं कि मैं मोदी की भले आलोचना करूं, लेकिन एक बात में फिलहाल इस युद्ध के इस पूरे मैटर में उनकी एक तारीफ करना चाहूंगा। लोग चौंक जाएंगे। मोदी जी की कम से कम वो चाहे आप कमजोर कहें, लाचार कहें, कुछ भी कहें, आप उनको ट्रोल करें, उनका विरोधी कुछ भी करें, लेकिन एक बात जरूर है कि मोदी जी ने फिलहाल भारत को युद्ध से बचा रखा है। युद्ध इतना आसान नहीं होता, कहना बहुत आसान, युद्ध करो, फिलहाल बचा रखा है। और सबसे बड़ी बात, जो यहूदी लोग और अमेरिकन लोग चाहते थे कि भारत को चीन से बढ़ा दिया जाए, कम से कम फिलहाल तक मोदी जी ने कैसे भी करके उससे बचा रखा है। वजह क्या है, बहुत अलग, फिर बहुत सारे बहस के मुद्दे, लेकिन अभी तक बचा रखा है। इस मामले में उनका साधुवाद, धन्यवाद कहना चाहिए। अच्छा, अगर अमेरिका खुलकर साथ नहीं आया इजराइल के, और जैसे जंग अभी चली हुई है ईरान और इजराइल के बीच, तो इस स्थिति में ईरान को मजबूत मानते हैं इजराइल को? आज की तारीख में ईरान मजबूत है। अगर ऐसे ही चलता रहा, कोई बीच में ना आया? हाँ, ईरान मजबूत है। अगर वो बीच में आएगा तो रूस और चीन भी आएंगे। वैसे भी रूस और चीन की मजबूरी है ईरान को इस युद्ध में ना हारने देना, क्योंकि अगर ईरान हारता है, अगला नंबर फिर तुर्की का है, फिर नंबर आपके चाइना का है, उसके बाद रूस का नंबर है। भारत और ये भी सब इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल नजर बनाए हुए, ये बात सब जानते फिर क्या होगा। एक जो लोबी चाहती है हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में एक युद्ध हो, हथियार बिके और जनसंख्या कम हो, उसके बीच में अगर फिलहाल खड़े हैं तो पुतिन खड़ा है, या सी जिनपिंग खड़ा है, या किसी हद तक ट्रंप भी खड़ा है। बाकी जो फिलहाल इजराइल वगैरह का तो काम शुरू से। अच्छा, जैसे पहले भी आपने जिक्र किया कि इजराइल ने बड़े बड़े युद्ध अपराध किए हैं गजा के अंदर। 60,000 लोग मारे, 20,000 बच्चे मार दिए। 60,000 बच्चे भूखमरी से मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और जो राशन लेने की लाइन में लगे थे उन तक बम बरसाए हैं। और ईरान की तरफ से एक मिसाइल जो है वो इजराइल के हॉस्पिटल पर जाके गिरी, जबकि ईरान ने कहा कि ये गलती से जा गिरी, और इजराइल बोल रहा है कि ये युद्ध अपराध है। अब उसको युद्ध अपराध याद आया तब, जहाँ गजा में इतने बच्चे, इतने मासूम जाने गई, तब इनका यही दोगलापन है इन लोगों का, और विश्व देखता रहा है। इनका यही दोगलापन है। कब बोलते हैं इजराइल के सामने? इजराइल ने, इराक किसने बर्बाद कराया था? इसमें इजराइल की सबसे बड़ी भूमिका थी। ये एक झूठा नैरेटिव करते कि वहाँ वो रासायनिक हथियार थे। आप ये देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका प्लस इजराइल ने कब शांति रहने दी है? ये सारे जितने इनके हमले सारे मुस्लिम देशों पे ही तो हैं, सारे मिडिल ईस्ट में ही तो हैं। इन्हीं को तो तबाह करने पे लगे हैं लगातार ये लोग। और इस बात को मुस्लिम नहीं समझते, वो उनके उसमें बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो सऊदी अरब हो, बहुत से देश हैं। मुस्लिम 56 देश, या आप कहें मिडिल ईस्ट के अरब देशों की बात करें, इनकी क्या भूमिका है? सबके सामने दिखाई दे रही है आपको क्या भूमिका है। गजा में जो कुछ हुआ, किसी एक मुस्लिम देश की आवाज आई क्या? आई क्या? ईरान के मामले में किसी एक मुस्लिम देश ने कहा कि हम ईरान के साथ हैं? अब ईरान की क्या गलती थी? ईरान के ऊपर ये थोपा गया, बिल्कुल थोपा गया। ये CIA वगैरह सब वो जो कह रहे परमाणु शक्ति, भाई आपको अधिकार, टॉप लीडरशिप, आप कौन होते हैं ऐसे परमाणु विहीन करने वाले? जब आप खुद हैं, आप कौन होते हैं? आपने पाकिस्तान को रोक लिया था क्या? आपने हिंदुस्तान को रोक लिया था क्या? CTBT पर हिंदुस्तान ने साइन नहीं, तो उसके बाद भी बनाया, रुक गए क्या? आप खुद रुक गए क्या? तो आप ईरान को कैसे रोक रहे हैं? और फिर इससे बड़ी बात, वहाँ के CIA वालों ने, जो एक एजेंसी है ना, ये क्या एक एजेंसी है जो इन पर निगरानी रखती है, उसके एक अधिकारी ने साफ कहा है कि हम लगातार इतने साल से निगरानी रख रहे हैं, एक भी प्रूफ नहीं मिला जो प्रूव करता हो कि ईरान परमाणु बम की तरफ बढ़ रहा है। एक बात। दूसरी बात, ईरान ने एक बात बहुत क्लियर कर दी, उनके धर्म में भी है कि हम ऐसा कोई हथियार नहीं बना सकते जो नरसंहार करता हो, हमारे मजहब के लिए खिलाफ है, हम उसके खिलाफ है, हम बिल्कुल नहीं बनाते, हमारे लिए कुफ्र है ये चीज़। और वो अधिकारी भी कह रहे हैं, और बहुत सी चीज़ें कह रही हैं कि CIA के एक पूर्व प्रमुख ने कहा कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वहाँ वो परमाणु हथियार बना रहे हैं।
तो फिर आप क्यों भाई किस ये बात तो को एक लेकर? अस्थिरता पैदा करने के लिए, सत्ता परिवर्तन करने के लिए, इजराइल एक देश नहीं को खत्म चाहता करने के लिए। पूरे मिडिल ईस्ट में कोई दूसरी पावर आए। इराक के लिए भी, इराक के संबंध में भी यही था कि इसके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं, और फिर जब लाखों कत्ल हो चुके और सब बर्बाद हो चुका, तब लास्ट में एक शब्द सॉरी। ये किसी भी देश को बर्बाद करते हो, तबाह करके निकल जाते हो, वो देश पर अगले दशकों तक सिसकते रहते हैं वहाँ की जनता। कितने उदाहरण गिनोगे, कितने देश हैं ऐसे जहाँ बर्बाद करके आए और वो लोग आज उसकी जनता सिसक रही है। अभी नंबर ईरान का ले रहे हैं। कुल मिला के बात ये है कि इजराइल में इजराइल का नाम का देश तो रहेगा, जनता नहीं वहाँ रहने वाली। वो तो सब निकल के जा रहे हैं, पता भी यहाँ कोई फायदा नहीं है। ये बहुत दूर की सोच लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थे लोकेश लालपुरी जी, जो सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ विदेशी मुद्दों पर भी काफ़ी अहम पैनी नज़र रखते हैं, जिनको आपने सुना। आप क्या सोचते हैं ईरान और इजराइल युद्ध के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।